Do not wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you. Therefore tomorrow always comes tomorrow. Yes, hello, I am Tarasar SL Coaching Center. प्यारे बच्चों, आपको कल का इंतजार नहीं करना है कि आज नहीं कल करेंगे, ऐसा आपने कभी अपने माइंड में नहीं सोचना है। यही मैं आपको कहना चाह रहा था एट फर्स्ट कि डू नॉट वेट फॉर टुमारो, कल का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आप कल का इंतजार कर रहे हैं करने का तो कल आपका इंतजार नहीं करेगा। तो इसलिए कल कभी नहीं आता है, जो करना है आज ही करना है। आज से स्टार्ट कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, निकालिए कॉपी और कलम निकालिए, बैठिए, तब जाके इस क्लास को लीजिए। आज की क्लास में आपको मॉडल्स में कैन एंड कुड के बारे में बताने वाला हूं। दोनों का यूज बहुत जबरदस्त इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्पीकिंग, राइटिंग एंड एग्जाम के लिए है। तो देखिए यहाँ पर कैन एंड कुड आपने सीखा है, इससे पहले सीखा होगा कि कैन को प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुड को पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है नहीं। बट ऐसा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है नहीं। कैन को प्रेजेंट में, कुड को पास्ट में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। कुड को पास्ट में भी यूज किया जाता है, साथ ही साथ कुड को प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जानते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जानते हैं कैन। कैन मीन्स आपने सीखा होगा मीनिंग से, कैन मीन्स सकना, जो प्रेजेंट में होता है। कुड मीन्स सका, पास्ट में। तो ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब सकना ही होता है। तो ये क्या शो करता है, कैसे करके इसका यूज है इन दोनों मॉडल का इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एट फर्स्ट सीखते हैं कैन को, कि कैन का और कुड का अंतर जानते हैं कि क्या इसका अंतर है। देखिए, जो कैन है ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है और कुड भी क्या होता है, प्रेजेंट में ही यूज होता है। बट जो कैन है आपका, ये पावर को दिखाने के लिए, कैपेसिटी को दिखाने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, इस तरीके से उसका यूज किया जाता है। तो सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे और इसको भी सीखेंगे। एट फर्स्ट जानिए कि कैन को कैसे सीखे, तो कैन का क्या क्या यूज है। तो एट फर्स्ट सुनिए, रोल नंबर फर्स्ट क्या है इसका, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। लिख भी देता हूं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, आप भी कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू करिए। देखिए, कैन इज यूज्ड विद the sense of ability, power and capacity। यानी कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कैन क्या शो करता है आपका, कि एबिलिटी को शो करता है, आपकी योग्यता को, पावर एंड कैपेसिटी को क्या करता है, शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने लिखा आई कैन रन फास्ट। तो देखिए यहां पर आई के बाद मैंने कैन लगा दिया, रन फास्ट, यानी ये क्या शो कर रहा है, मैं तेज दौड़ सकता हूं, यानी आई कैन रन फास्ट। ये आपका क्या दिखा रहा है, आपका एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं तेज दौड़ सकता हूं, ये मुझ में एबिलिटी है, ये मेरे में पावर है, कैपेसिटी है, ये शो करता है आपका कौन, कैन, ठीक है नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस आपका मॉडल कैन लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, इससे आप बहुत कुछ स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों कर सकते हैं। यानी आई कैन रन फास्ट, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, आई कैन लिफ्ट द टेबल, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से जितने भी आपकी एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इस कैन मॉडल को यूज करते हुए आप स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। देखिए यहां पर और देखिए, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी मैं इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है, आपका एबिलिटी शो कर रहा है। तो इस तरीके से रोल नंबर फर्स्ट जान लिया होगा आपने कैन का। मैं आपको सिर्फ खाली हवा में स्पीकिंग नहीं सिखा रहा हूं, यानी एक एक करके रूल भी सिखाऊंगा आज कैन का, और साथ ही साथ कुड का भी सारा आपको रूल सिखाऊंगा, तब जाके आपको बेटर आएगा। आज के बाद दोनों वर्ड में आपका कंफ्यूजन दूर, ठीक है नहीं। यानी आज तक कंफ्यूज है कि ये कैन प्रेजेंट कुड फास्ट, बट जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने इसको यूज किया, देखा आपने काफी बुक्स को पढ़े तो वहां पर प्रेजेंट में भी आ रहा है कुड, ठीक है नहीं, पास्ट में भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप फिर से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको लगा कि यस हमें प्रॉब्लम से होगी, नहीं आ रहा है, तो आज क्लियर हो जाएगा। तो आपने लिख रहे हो ना, सारे बच्चे लिख रहे हो, साथ ही साथ लिखे, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। आज जितना लंबा टाइम जाएगा कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, आप आराम से लिखिए। आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लिखते भी रहिए और साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर
रूल नंबर फर्स्ट आप लिखो, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं और क्या क्या इसका यूज है इंग्लिश लैंग्वेज में कैन का। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कैन है वो सेकेंड नंबर आपका पॉसिबिलिटी को शो करता है। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी जो कैन है वो क्या किसके लिए यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना के लिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या किया जाता है? आपका कैन का यूज किया जाता है। ठीक है नहीं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या लगा दिया? सब्जेक्ट प्लस आपका यहां लगा दिया कैन प्लस बी, दिख रहा है ना सबको? क्या लगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस आपका उसके बाद बी प्लस उसके बाद नाउन लगा दो, या आप यहाँ पर अदर वर्ड कुछ भी लगा दो। तो ये स्ट्रक्चर से आप स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए आपका जो पॉसिबिलिटी दिखाएगा, आई कैन बी अ टीचर, मैं टीचर बन सकता हूं। ठीक है नहीं, यानी आपका ये क्या शो कर रहा है? ये आपका पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, यानी संभावना को शो कर रहा है। यानी और देखिए, यू कैन बी अ डॉक्टर, यानी आप डॉक्टर बन सकते हो। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड लगा के आप स्पीकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस को लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं और साथ साथ स्पीकिंग कर सकते हैं। तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए क्या किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है इस स्ट्रक्चर से। दिख रहा है ना? यानी डब्बे में भी रख देता हूं मैं, तो ध्यान से देखिए इसको। सब्जेक्ट एस मीन्स सब्जेक्ट, कैन प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डांसर। इस तरीके से जो आपका पॉसिबिलिटी है वो कैन से आप मॉडल यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। देखिए और देखिए नेक्स्ट, और क्या क्या आप कैन से कैन का यूज करते हुए आप किस तरीके से इंग्लिश में इसका स्पीकिंग एंड राइटिंग सभी के लिए आप कैन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? कैन इज यूज्ड विद द एक्सप्रेस नेचर एंड आपका जो हैबिट होता है उसके लिए। ठीक है नहीं, तो लिखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्या कहता है? कैन इज यूज्ड विद द एक्सप्रेस हैबिट, यानी हैबिट को शो करने के लिए। किसके लिए? हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, जो आदत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन क्या लिखा है? एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन। ये सेंटेंस लिखा, एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, यानी ये आदत होगी कि एक ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कैन का यूज किया ना, कैन नॉट का यूज किया, तो ये कैन का यूज हो गया। तो देखिए कैन इज यूज्ड विद द एक्सप्रेस हैबिट, यानी हैबिट को, आदत को, उसके नेचर को क्या करता है? शो करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप स्पीकिंग कर सकते हैं कैन मॉडल्स को यूज करते हुए। यानी आपके समझ में आ गया कि पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड आपका पॉसिबिलिटी के लिए शो किया जाता है और साथ ही साथ आपका हैबिट के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। तो सीख रहे होंगे सारे बच्चों को आ रहा होगा। उतारिए इसको। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखो कि इसका यूज किस में करते हैं। इसका यूज आपका इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? इनफॉर्मल, लिख भी दे रहा हूं यहां पर, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी क्या किया जाता है? कैन मॉडल का यूज किया जाता है। कैसे करेंगे इसका यूज? आपका लगा देंगे यहां पर कैन प्लस सब्जेक्ट, देख रहे हैं सब सारे बच्चे देख रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। कैसा सेंटेंस बन जाता है? इंटरोगेटिव हो जाता है, जो आपका परमिशन के लिए। ठीक है नहीं, एक रफ परमिशन आपका, कैसा? रफ परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं जिसको, उसके लिए आप कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस से बताइए सर, आपने देखा होगा इस तरीके से बोलते होंगे आप, कैन आई कम इन सर
ठीक है। कैन आई कम इन सर, अब देखो क्या मैं आ सकता हूं, अब यहां पर क्या मैं आ सकता हूं, ये रफ हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ये रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। कैन आपका रिक्वेस्ट के लिए यूज नहीं होता है, अगर रिक्वेस्ट के लिए करेंगे तो फॉर्मल हो जाएगा। कैसा होगा? फॉर्मल। तो यहां पर जो सर है ना, इसको काट देना होगा, यानी कैन आई कम इन, यानी ये कह सकते हैं, यानी अपने से छोटे के लिए। यानी देखिए क्या होता है कि एक आप कमरे में हो, ये आप हो, ठीक, और ये आप बाहर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? बाहर। अब अंदर कोई आपका छोटा भाई बैठा हुआ है, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर आपका छोटा भाई बैठा हुआ है, तो आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो गेट पर बोल रहे हैं आप, बिना परमिशन का तो नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे तब अपने से छोटे के लिए? कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है ना, अपने से छोटे के लिए। तो ये रिक्वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल परमिशन के लिए आपका किसका यूज किया जाता है? कैन मॉडल का यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप और सेंटेंस बना सकते हैं। कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूं, ठीक है नहीं, यानी आप मेरे से मार्कर मांग रहे हो, ठीक है, तो आप किस तरह से मांग रहे हो अपने से छोटे को कि कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूं, इशारा करते हुए। तो यहां पर क्या हो गया, यानी इनफॉर्मल परमिशन हो गया, अपने से छोटे के लिए यूज करना। अगर अपने से बड़े के लिए यूज करोगे तो इस कैन की जगह क्या लगाओगे? मे आई कम इन सर, तब जाके यहां सर लगाना होगा। अपने से बड़ों के लिए जो परमिशन लोगे तो उसके लिए आपको मे मॉडल का यूज करना होगा, नहीं तो आपका अपने से छोटे के लिए कैन का यूज करना है। तो आ गया होगा, कैन का पूरा यूज सिखा दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, एक एक करके, एक एक पॉइंट करके, एक एक रूल करके सिखा रहा हूं कैन का। अब देखिए, अब जो आपका कुड है वो कुड का यूज कैसे करके करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। तो आपको मैं एक अलग तरीके से एक वो इंग्लिश की दुनिया दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से इंग्लिश समझ में आएगी। एट फर्स्ट इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी पढ़ना, और उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन करना या कोई क्लास ज्वाइन करना या उसको बहुत रात दिन रट के नहीं होने वाला। एट फर्स्ट आपको सोचना है उसके ऊपर कि ये इंग्लिश में जैसे मॉडल मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मॉडल कैसे कैसे यूज हो रहा होगा। ये कैन मीन से सकना तो होता है या शका तो होता है, लेकिन ये कैसे यूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको बेटर तरीके से आएगा। तो नेक्स्ट देखिए आपका कुड। कुड भी आपका क्या है? एक मॉडल है, यानी कैन का पास्ट कह दिया कुड। बहुत अच्छी बात है, कैन का पास्ट क्या है? कुड है। तो देखिए अब पास्ट है, ये क्या है? ये पास्ट है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में यूज नहीं किया जाएगा। कैन आपका प्रेजेंट, कुड आपका पास्ट। आपने यही पढ़ा है ना, मैं करके दिखाऊंगा, पढ़ा के दिखाऊंगा, मेरे कहने से नहीं होगा कि मैं कह रहा हूं कुड पास्ट ही नहीं बल्कि आपका कुड प्रेजेंट भी होता है, ये मैं कह रहा हूं ना। अब मेरे कहने से तो सही नहीं होगा, मुझे आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना होगा, और मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, तब जाके आपको यकीन होगा कि यस सर होता है। और साथ ही साथ आप किताब खोल के देखना, चाहे कोई सा भी किताब ले लो आप, वहां देखना कि कुड का यूज किस किस रूप में किया गया है, कुड से कैसे कैसे सेंटेंस बनाया गया है, तो आप वहां पर देखेंगे कि कुड को सिर्फ पास्ट ही नहीं प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है। तो समझ में आ रहा है। तो एट फर्स्ट आपको जानना है इन दोनों के बीच। कैन आपका क्या करता है? पावर को शो करता है, मैंने पहले में बताया था फर्स्ट रूल में, और आपका एबिलिटी को शो करता है, एंड आपका कैपेसिटी को शो करता है। और बट आपका अंतर क्या है इसमें कि कुड आपका क्या दिखाता है? ये आपका परमिशन, रिक्वेस्ट, पोलाइट, ये सारी चीजें रिक्वेस्ट से आपका क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है। तो एट फर्स्ट इसका देखिए, फर्स्ट रूल क्या है इसका? फर्स्ट रूल लिखिए, मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ लिख भी दूंगा बोर्ड में। कुड इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस। किस में यूज किया जाता है? पास्ट टेंस। लिखिए यहां पे, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे पास्ट टेंस में यूज नहीं करते, आप तो लिख रहे हो यहाँ। तो देखिए पूरा देखिए, इसको क्लास को पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको गलत ही लगेगा। आप 2 मिनट देख रहे हैं या 4 मिनट देख रहे हैं, तो उसमें कहाँ से पूरा आना है? जब लास्ट तक, एंड तक आप पूरे क्लास को देखोगे, तब जाके किसी भी वर्ड का या किसी भी इंग्लिश का पूरा उसका रहस्य निकालूंगा, और रहस्य निकलेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। कोड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस कौन सा? ऑफ कैन, किसका? ऑफ
कैन का, यही तो कह रहे थे आप अभी, यानी आपका कुड इज यूज्ड विद द टेंस सेंस ऑफ पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट टेंस है। ये कैन आपका प्रेजेंट हो गया, कुड पास्ट हो गया। बहुत बढ़िया, मैं आप ही की भाषा में ही आपको सिखा रहा हूँ, जो आपने सीखा है वही सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। सिर्फ पास्ट ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि पास्ट में यूज नहीं होता है, होता है, बट साथ ही साथ प्रेजेंट में भी यूज होता है। लेकिन आपने क्या सीखा है, सिर्फ पास्ट में यूज होता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच। आपने स्पीच पढ़ा होगा, नरेशन, ठीक है नहीं, यानी नरेशन में इसको कैसे यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में। सिर्फ अगर टेंस पढ़ेंगे वहां नहीं की बात कर रहा है, ये कहां की बात कर रहा है, ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है। यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये दो होते हैं आपके नरेशन, जब आप पढ़ोगे, पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसकी क्लास भी लेके आऊंगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है किसको, कुड को यूज किया जाता है पास्ट टेंस में जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कैसे कहोगे सर, सेंटेंस बताइए। देखिए, ही सेड, ही सेड यानी ही सब्जेक्ट हो गया, सेड आपका V2 हुआ नहीं हुआ। अगर V2 हुआ यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, तो ये पास्ट हो गया। अब यहां पर लगा दिया दैट कंजंक्शन, ही सेड दैट, ठीक है नहीं। अब यहां पर देखिए, दो चीज लिख रहा हूं, यहां पर कैन लिखा और यहां पर मैंने कुड लिखा, ठीक है नहीं, ही कैन और कुड लिखा मैंने यहां पर। आगे देखिए, बीट मी इन द रेस। अब देखिए यहां पर ही सेड दैट ही कैन बीट मी इन द रेस होगा, या आपका ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस होगा। क्या होगा बताइए मुझे यहां पे। तो देखिए यहां पर ये जो कैन है, ये कैन लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कुड लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो रूल यही कह रहा है आपका कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब पास्ट टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे तब जाके आपका जो कुड है ये यूज किया जाता है। कैन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, यानी उसने कहा कि वह मुझे रेस में क्या कर देगा, हरा सकता है, ठीक है नहीं, यानी वह मुझे क्या कर सका, आपका रेस में हरा सकता था, ठीक है नहीं। ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, यानी उसने कहा कि वह रेस में मुझे हरा सकता था, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो इसलिए आपका यहाँ पर कैन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसमें कुड का यूज किया जाएगा, ठीक है नहीं। आ रहा होगा समझ में, उतारिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, और देखिए और कहाँ कुड का यूज करेंगे। पहला तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट में यूज किया जाता है, जो आपने आज तक सीखा है। तो सिर्फ पास्ट में, किस में, पास्ट में, टेंस में नहीं, पास्ट टेंस के आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो जब, तब जाके आप क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है नहीं। बहुत बेहतर। अगला देखिए कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। सेकंड आपका लिखते रहो, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट पर रिक्वेस्ट एंड परमिशन। परमिशन के लिए यूज किया जाता है। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, यानी विनम्रता के लिए, आपका विनम्र से बोलना, यानी व्यवहारिक रूप से बोलना, ठीक है नहीं। रिक्वेस्ट के लिए, किसी से रिक्वेस्ट मांगना हो और परमिशन मांगना हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। उतारे जल्दी से, ऊपर में रूल लिखा है, तभी आपको बेटर आएगा। आपको पूरा डिटेल में क्लास दे रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज को मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, यहाँ पर कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी जब आप रिक्वेस्ट मांगेंगे, परमिशन मांगेंगे, पोलाइट वाला सेंटेंस होगा आपका, तो यहाँ पर आपका कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब आप कहोगे सर नहीं, कुड पास्ट ही है, तो देखिए यही मैंने प्रूफ करके दिखाया। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिए, आपका कुड था, कुड के बाद सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। अब मुझे बताइए बच्चों, जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो बताइए मुझे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट में किया जाता है या परफेक्ट में किया जाता है, कहाँ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यानी अब पता चल रहा है ना कि कुड को प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है। सर सेंटेंस कैसे होगा, सेंटेंस बताइए इसका। तो सेंटेंस दिखा रहा हूं आपको। कुड, आपका सब्जेक्ट लगा दो यू, उसके बाद लगा दो यहां पर कुड यू गो टू, यहां पर लगा दो आप स्कूल, SCHOOL स्कूल, कुड यू गो टू स्कूल। यानी आपका इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। यानी कुड यू गो टू स्कूल, ठीक है नहीं, यानी क्या आप स्कूल जा सकते हो, ठीक है नहीं। इस तरीके से क्या कर रहा है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं। यानी कुड के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टू स्कूल कर दिया, ठीक है नहीं। इस तरीके से कुड आई स्मोक हेयर, देखो और बता देता हूं मैं आपको। कुड आई स्मोक हेयर, यानी ये क्या कर रहा है, क्या मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, स्मोक कर सकता हूं, यानी धूम्रपान कर सकता हूं। ये आपका क्या है, कुड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्मोक और अदर वर्ड हेयर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। यानी हुआ कुड का यूज प्रेजेंट में, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है आपका कुड मॉडल से। यानी सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट जब करेंगे, परमिशन करेंगे, तब आपका ये प्रेजेंट में यूज हो जाएगा, ठीक है नहीं। इस तरीके से कुड यू पोस्ट दिस लेटर, कुड यू पोस्ट दिस लेटर, यानी आपका यहां पर और देखिए मैं लिख देता हूं, कुड यू पोस्ट दिस लेटर। क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, यानी पोस्ट आपका क्या हो गया, B1 हुआ, स्मोक B1 हुआ, गो B1 हुआ नहीं हुआ, तो ये सारे B1 आ रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो कुड आपका प्रेजेंट में भी यूज हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ करके दिखा दिया कि कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगाएंगे तो आपका इस तरीके से सेंटेंस आपका ये परमिशन कर रहा है यहाँ पे। तो परमिशन मांग रहा है, कुड यू गो टू स्कूल, ठीक है नहीं, क्या आप स्कूल जा सकते हो, यानी कुड आई स्मोक हेयर, यानी यहाँ पर क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ, धूम्रपान कर सकता हूँ। कुड यू पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को आप पोस्ट कर सकते हो, क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारा यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका परमिशन कर रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब पता चला कि कुड का यूज सिर्फ पास्ट में ही नहीं, प्रेजेंट में भी किया जाता है। और कहाँ कहाँ करते हैं, और देखिए और बताते हैं आपको कुड का यूज। आप बनिए रहे, लास्ट तक बने रहे क्लास के साथ, तब जाके आपको बेटर आएगा। और कहाँ कहाँ करते हैं, कुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पास्ट पावर, किसके लिए, यानी पास्ट पावर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, पास्ट पावर के लिए यूज किया जाता है आपका किसका यूज, कुड का यूज, ठीक है नहीं। यानी एबिलिटी एंड कैपेसिटी, कहा पास्ट पावर, पास्ट पावर और एबिलिटी एंड आपका परमिशन, ठीक है नहीं। ये सब के लिए क्या किया जाता है, आपका परमिशन तो बता दिया आपको। परमिशन आपका रिक्वेस्ट जो हुआ प्रेजेंट में, आपका कैपेसिटी, किसके लिए, कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका कुड का यूज किया जाता है जब आपको पास्ट का पावर शो करना हो, पास्ट की एबिलिटी शो करना हो, पास्ट की कैपेसिटी शो करना हो, तो आप क्या करेंगे, कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर when प्लस सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस नाउन, उसके बाद नेक्स्ट क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगाकर आप क्या शो करते हैं, यानी पास्ट के पावर, पास्ट के एबिलिटी, पास्ट के कैपेसिटी को क्या किया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है इस कुड मॉडल को यूज करते हुए। कैसे, देखिए when लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया आई, यहां पर लगा दिया was, नाउन वर्ड लिख दिया यहां पर यंग, यानी when I was young I could run 2 किलोमीटर डेली। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, इस जो स्ट्रक्चर दिया मैंने, इस स्ट्रक्चर से क्या हुआ, एक सेंटेंस फ्रेम हुआ कि when I was young I could run 2 किलोमीटर डेली। तो देखिए यहाँ पे पास्ट के पावर को शो कर रहा है ना, ठीक है नहीं, यानी when I was young, जब मैं जवान था, ठीक है नहीं, ये क्या शो कर रहा है आपका पास्ट के पावर को, when I was young, जब मैं जवान था, I could run 2 किलोमीटर डेली, यानी तब मैं क्या करता था, 1 किलोमीटर डेली दौड़ सकता था, ठीक है नहीं। इस तरीके से ये आपका पास्ट के पावर को भी शो करने के लिए क्या किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। तो और किसके लिए यूज करते हैं,
आपका कंडीशनल के लिए भी यूज करते हैं किसको, कुड को। कंडीशनल के लिए भी क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को शो करने के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए जैसे इफ प्लस, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये लगा दिया। फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर से ये आपका जस्ट पास्ट को शो करता है। तो देखिए यहाँ पर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर से आप जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें आपका कुड का यूज किया जाता है। देखिए सेंटेंस क्या होगा इस स्ट्रक्चर से, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट बिजनेस। इस तरीके से सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट बिजनेस, यानी यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी क्या कर सकता था, बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। इस तरीके से सीखा आपने कुड का यूज पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों में किया जाता है, कैन का यूज प्रेजेंट में किया जाता है, और सारे रूल बताए कैन एंड कुड में क्या अंतर है ये भी आपको सिखाया। एक तरीके से सीखे, एक एक चीज को बारीकी से देखिए, फर्स्ट से लास्ट तक एक बार देखिए, दोबारा देखिए, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा। फिर लेके आऊंगा और क्लास, तब तक के लिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।